मैं मार्केट से खरीदारी करके वापस आ गया हूँ। चल चलकर गला खुशक हो गया है। गर्मी की वजह से प्यास भी बहुत लगी है। थोड़ा सा पानी पिला दो अम्मा जी। मेरे बच्चों, अब जब जानवरों को चराने के लिए बाहर ले जाओ तो वापसी पर कुछ ना कुछ आग जलाने के लिए जरूर लेते आना, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाने के लिए आग जलाने के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं है। जी जी अम्मा जी, रात को वापसी पर मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करके ही आऊंगा। लेकिन मेरे आने से पहले पहले तुम मीठी सवियां जरूर पकाना। काफी दिनों से बहुत दिल कर रहा है। आज तो मैं रज के खाऊंगा सवियां। हाँ हाँ अम्मा, मैं भी खूब खाऊंगा। तुम थोड़ी ज्यादा ही पकाना। गांव में भाई मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है कि हमें अपनी जिंदगी यादगार तरीके से गुजारनी चाहिए, जो कि नामूर भी हो और मयारी भी हो। अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने से कम इतने पैसे भी पास जरूर जमा हो कि किसी भी बुरे वक्त को कामयाबी से चलता कर सकें। यार राजू कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। जिंदगी बिल्कुल होनी ऐसी ही चाहिए कि लोग याद भी रखें, और पास इतनी एक तो रकम भी जरूर जमा होकर किसी तरह का कोई मुसलिया भी ना बने। भाई लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? ऐसा क्या किया जाए? अब ये बात तो मेरी भी समझ से बाहर है कि ये कैसे मुमकिन है। उसके लिए क्या करना होगा? यार पहले पेट का कुछ कर लें। ये बिल्कुल खाली है। कुछ अंदर जाएगा तो दिमाग काम करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। पीठ तो मेरा भी बिल्कुल खाली है, और यही बेहतर होगा कि पहले इसका कुछ कर लिया जाए। इसी के साथ दोनों भाई खुराक को ढूंढने की तलाश में जंगल में थोड़ा दूर निकल जाते हैं। इसी दौरान दोनों भाइयों को एक आम का दरख्त नजर आता है। यार वो देखो, दरख्त पर काफी ज्यादा आम है। चलो हम जाकर आम खाते हैं। इसी दौरान इनके जहन में ख्याल आता है, क्यों ना हम भी कोई ऐसा फलदार दरख्त उगाएं जिससे काफी फल हासिल हो, और फिर इसको मंडी में फरोख्त करके बहुत सारी रकम कमाई जाए। हाँ यार, ख्याल तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, हम माल्टे का दरख्त उगाएंगे और इससे जो भी माल्टे मिलेंगे इन्हें मंडी में फरोख्त कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास भी बहुत रकम जमा हो जाएगी। वो रकम हम आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। अरे छोटे, नहीं नहीं, तकसीम ऐसे थोड़ी ना होती है। मेरा हिस्सा ज्यादा बनेगा, क्योंकि मैं उम्र में तुमसे ज्यादा हूं और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूं, तो ज्यादा हिस्सा मेरा ही होगा ना। देखें, मैं भी आपका ही भाई हूं और मैंने सब आपसे ही सीखा है, इसलिए मैं भी आप जितना ही सयाना हूं, और इसी वजह से आपके साथ बराबर का ही हिस्सादार बनता हूं तमाम कामों में। नहीं राजू, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए मुनाफे में मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है। अभी हिस्सा की बात पर दोनों की तकरार चल रही होती है कि वहां से एक शख्स का गुजर होता है। क्या मामला है भाइयों? क्यों इतनी तकरार कर रहे हो? शायद कोई बहुत बड़ा मसला है। देखो यार, ये मेरा बड़ा भाई मुझे बराबर का हिस्सा नहीं दे रहा। यार मैं राजू से उम्र में ज्यादा हूं और ज्यादा समझदार भी हूं, तो मैं इसको बराबर का हिस्सा कैसे दूं? नौसरबाज दिल ही दिल में सोचते हुए, लो जी, आज का बंदोबस्त हो गया। इन बेवकूफों को ध्यान में लगाकर अपना काम निकालते हैं। यार मेरी बात सुनो, ज्यादा उम्र का हरगज मतलब नहीं होता कि वो इतना ही समझदार भी हो। ज़हीन, फतीन और समझदार तो कोई भी इंसान हो सकता है, फिर चाहे वो उम्र में ज्यादा हो या कम हो। इसके लिए तो तुम दोनों को अपनी समझदारी को साबित करना पड़ेगा। जी जी, मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा ताकि ये साबित हो सके कि कौन ज्यादा समझदार है? जी जी, मैं भी साबित करूंगा कि कौन ज्यादा समझदार है। चलो आओ, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये कैसे साबित होगा। तुम दोनों सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि यहां जंगल में लेने क्या आए थे? हम यहाँ अपने जानवरों को चराने आए थे। हमारे कुल 4 जानवर हैं और इनको हम मिलजुल कर देखते हैं।
मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम लोग ज्यादा समझदार को ढूंढने का फैसला कराना ही चाहते हो तो मेरे पास एक हल है। वो क्या हल है? हम जरूर साबित करेंगे। तुम दोनों अपने अपने हिस्से के दो दो जानवर लेकर मंडी में जाओगे और जो भी ज्यादा कीमत पर अपने जानवर फरोख्त कराएगा वो ज्यादा समझदार होगा। इस बेईमान शख्स की बातों में आकर दोनों ने ना आव देखा ना ताव और अपने दो दो जानवर हाँक कर मंडी में पहुंच गए। वाह क्या बात है, इन अहमकों पर तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखते हैं वापसी पर क्या बेवकूफी करके आते हैं। बेहतर यही है कि इनका यही रुक कर इंतजार किया जाए। वहां वो बेईमान इंसान इनकी ताक में हो जाता है कि ये कब लौटते हैं। तभी छोटा भाई जल्द ही अपने जानवर फरोख्त करके फारिग होकर इस ठग के पास चला आता है। जी बताओ जरा, तुमने अपने जानवर कितने पैसों में फरोख्त किए? यार मैंने 20,000 में अपने दोनों जानवरों को फरोख्त कर दिया। इतने में गामा भी अपने जानवर फरोख्त करके आ जाता है। अरे राजू, बस इतने में ही? मैं ना कहता था कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं और बड़ा भी। इसलिए मैंने अपने 2 जानवर 40,000 के फरोख्त किए हैं। छोटे, अब तो तुम्हें मान जाना चाहिए कि हम दोनों में से ज्यादा समझदार में ही हूं और तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम मुझसे जरा कम समझदार हो। देखो भाइयों, फैसला हो गया। राजू देखो, अब तो उन्होंने भी फैसला कर दिया है कि मैं ही ज्यादा सयाना हूं और इस वजह से अब ज्यादा हिस्सा तो मेरा ही बनता है। अचानक दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। लेकिन राजू, हमने जानवर तो फरोख्त कर दिए, अब घर किया ले जाएंगे और घर वालों को क्या बताएंगे कि हमारे जानवर कहाँ हैं? हाँ भाई, बात तो ठीक कर रहे हो। हम माँ जी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे भाइयों, तुम इस बात की परेशानी न लो, मैं हूं ना तुम लोगों का मसला हल करने के लिए। तुम दोनों के पास जो रकम है मेरे हवाले करो। मैं मंडी से जाकर वो जानवर दोबारा वापस खरीद लाता हूं और तुम दोनों भाई इसको लेकर दोबारा घर चले जाना। जी जी, ये ठीक है। लेकिन तुम क्यों जाओगे हमारे जानवर वापस लेने? तुम भाई मुझ पर शक कर रहे हो। तुम लोगों ने अपनी अपनी समझदारी का इम्तिहान दे तो दिया और मुझे अंदाजा हो गया कि तुम भी बहुत समझदार हो, तो तुमको दोबारा मंडी हो मैं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों पहले ही काफी थक गए हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे जानवर मंडी से लेने जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया, हम तो बहुत थक गए हैं। दोनों भाई अपने अपने हिस्से की रकम इस ठग के हवाले कर देते हैं और वो बंदा इन दोनों भाइयों की रकम लेकर वहां से फरार हो जाता है। देखा राजू, मेरी समझदारी की वजह से ही कैसे वो मेरा साथ दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है। दोनों भाई वहां बैठकर काफी वक्त इस फराडिये का रास्ता देखते हैं। भाई, अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था। इससे गए हुए काफी वक्त गुजर गया और ऊपर से रात भी होने को है, पर वो अभी तक नहीं लौटा। यार, कहीं वो हमें बेवकूफ बनाकर हमसे सारे पैसे ठग कर रफू चक्कर तो नहीं हो गया? अरे ऊपर वाले, हमें तो इसका कोई अता पता ही नहीं। अगर वो ना लौटा तो हम किधर जाएंगे? अब दोनों भाइयों की परेशानी इंतहा को पहुंच जाती है और अंधेरा भी गहरा होने लगता है। तब वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं और सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाते हैं। अरे बदबख्तों, तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? ये क्या पागलपन किया तुम दोनों ने? ए ऊपर वाले, कुछ अक्ल दे मेरे इन बेअक्लों को। अब मैं किधर जाऊं? तुम दोनों बेवकूफ इंसान आगे अपनी जिंदगी में क्या करोगे? अब तुम इसी लायक हो कि तुम्हें कहीं नौकर ही रखवा दूं, और इसके लिए चौहद्री की हवेली ही सबसे बेहतर जगह रहेगी। वहां बड़े बड़े हड हराम ठीक हो जाते हैं। चौहद्री के साए में रहने से हो सकता है तुम दोनों भी सुधर जाओ और इससे कुछ सीखने को मिल जाए और रकम कमाने का भी तरीके कार सीख जाओ। हाँ, ये बिल्कुल सही फैसला है। तो चलो, मैं अभी के अभी तुम दोनों को छोड़कर आती हूँ।
तुम दोनों चौधरी के घर ही मुनासिब रहोगे। कांवरी अम्मा, तुम्हारी सिफारिश को मैं ठुकरा नहीं सकता और तुम्हारे मजबूर करने पर इन दोनों को कोई ना कोई काम दे ही दूंगा। इसके साथ साथ एक बात जरूर ज़हन नशीन कर लेना, कोई खराबी या चोरी चकारी मत करना, वरना मैं बहुत सख्त इंसान हूं। छोटे से छोटी बेवकूफ़ी की अच्छी खासी सजा देता हूं। जी आ गई समझ, हम बिल्कुल कोई खराबी नहीं करेंगे। दोनों भाई चौधरी जी के यहाँ चले जाते हैं और चौधरी जी इन दोनों को बहुत सारी समझदारी की बातें सिखाता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। सब बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन चौधरी जी इन दोनों को आवाज देता है और उनके जिम्मे अहम काम लगाता है। देखो, तुम दोनों को मेरे साथ यही नजदीक वाले देहात में जाना है। मैं तुम्हें 3 मटके दूंगा और ये तीनों मटके वहां के मुखिया को देने हैं। बदले में वो जो कागज दिए वो सीधा आकर मेरे हवाले करना और ज़हन में रखना कि इन मटकों को कहीं भी अपने से अलग ना करना। जी जी चौधरी जी, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। दोनों भाई मटके उठाकर दूसरे देहात की तरफ चल पड़ते हैं। यार, अब इस पुलिस वालों ने कितनी दौड़ लगवाई, इतना तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भागा। चलो, अब तो मैं परेशानी से दूर निकल आया हूँ। इतनी दूर इलाके से बाहर अब पुलिस नहीं पहुंच सकती। इतने में ठग की नजर इन दोनों भाइयों पर पड़ती है। वाह, क्या बात है, ये तो वही दोनों बेवकूफ हैं जिनको मैंने पागल बनाया था। अरे, ये क्या उठाए हुए हैं? चलो देखते हैं कि इनमें क्या है। गल्ला खुशक हो रहा है, कहीं से कुछ पीने को मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन चौधरी जी ने बोला था कि इन मटकों से बिल्कुल अलग नहीं होना, नहीं तो हम गए काम से। हाँ बिल्कुल, हम चौधरी जी के हुक्म के मुताबिक इन मटकों को सीधा मुखिया जी के पास पहुंचाकर ही कोई और काम करेंगे, चाहे पानी पीना हो या खाना हो। ये बात तो तय है कि इन मुटकों में जरूर बहुत कीमती चीजें हैं, जैसा कि चांदी, सोना, नकदी रकम और जीवरात वगैरह, जो ये मुखिया जी को देने जा रहे हैं। पर इनसे ये सब बटूरा कैसे जाए? चलकर इन दोनों अहमकों को दोबारा देखता हूँगा। राजू, वो वहां देखो, ये तो वही ठग है ना, जो हमारे जानवरों के पैसे लेकर फरार हो गया था। हाँ हाँ, ये तो वही है। अब तो इससे अभी अपनी रकम वापस लेके ही रहेंगे। आओ जनाब, ठीक वक्त पर मिल गए हो। आज तुम्हारी खैर नहीं, हमें हमारी रकम वापस करो। तुम हमारी रकम लेके भाग गए थे, हमने बहुत इंतजार किया तुम्हां, लेकिन तुम वापस नहीं आए। नहीं नहीं भाइयों, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था कि इसी दौरान वहीं राह में एक बुजुर्ग इंसान नजर आया। इसकी हालत बहुत खराब थी और वो कमजोरी की वजह से वहीं लेट गया। तो मैं इस बुजुर्ग को पास ही हकीम के यहाँ लेकर चला गया, इसका इलाज कराया, इसकी मरहम पट्टी कराई और इसके बाद इसको घर तक पहुंचाने चला गया। उस वक्त अंधेरा ढल चुका था और जब मैं रकम लेकर तुम तक पहुंचा तो तुम लोग जा चुके थे। मुझे तुम्हारे घर का पता भी नहीं था और आज भी तुम लोगों की तलाश में यहाँ आया बैठा हूँ कि तुम्हारी रकम वापस करूं। क्या तुम वाकई हमारी रकम वापस करने आए हो? हाँ बिल्कुल, मेरा यकीन करो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तुम लोगों को एक काम जल्दी करना होगा। जिसको तुम लोगों ने अपने जानवर फरोख्त किए थे, आज वो उन्हें कसाब को दे देगा। नहीं नहीं, हम अपने जानवरों को कसाब के हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन राजू, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चौधरी जी ने बोला था कि इन मुटकों से बिल्कुल दूर नहीं होना। तो हम जानवरों का कैसे पता करने जाएं? यार परेशान मत हो तुम लोग, मैं यहाँ बैठा हूं ना, तुम लोग जाओ अपने अपने जानवरों का पता करो जाकर। तब तक मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे मटकों की हिफाजत करता हूँ। यार, ये तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी हम पर। वाह, कमाल हो गया, ये तो फौरी ही निकल गए और मेरा काम आसान कर गए। दोबारा फिर अहमकी की इंतहा कर दी। अब फौरी से पहले सारा सामान निकालता हूँ, इससे पहले कि वो बेवकूफ वापस आ जाएं। ओ निकमो कहीं के, तुम दोनों से वो मटके नहीं संभाले गए? दफा दूर हो जाओ यहां से, किसी काम के काबिल नहीं हो तुम दोनों। दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे।
भाई अब हम कहाँ जाएं? चौधरी जी ने हमें फारिग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? यार राजू, अब इस बेईमान को तलाश करना होगा और इससे अपना सब कुछ वापस लेना होगा। बस अब यही एक रास्ता है हमारे पास। अब वो दोनों भाई पक्का फैसला करके इस बेईमान इंसान की तलाश में निकल जाते हैं। हर जगह तलाश करने के बाद आखिरकार वो इंसान इनको मिल ही जाता है। अरे राजू, वो देखो, ये वही है जिसने हमारे साथ चालाकी की थी। हाँ, अब तक ये हमारे साथ चालाकी करता आया है। आज हम इसका बदला लेंगे। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? राजू, आज काम में कोई गड़बड़ ना करना। आज काम बिल्कुल एहतियात से मुकम्मल करना है और ये संदूक अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचाना है। किसी भी बेवकूफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना लाखों रुपए की मालियत तो हम अदा भी नहीं कर सकेंगे मुखिया जी को। हाँ भाई, आज हमें सोने का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखना होगा, क्योंकि मुखिया जी ने बोला था कि अगर ये नुकसान हो गया तो इसकी कीमत कोई मर कर भी अदा नहीं कर सकेगा। इसमें इतना माल है कि कोई 7 नस्लों तक बैठकर खा सकता है। अरे आज ये नालायक तो इतना कीमती सोना कहीं पहचाने जा रहे हैं, वो भी इतनी ज्यादा मालियत का। अगर ये आज फिर हथे चढ़ गए तो जिंदगी में दोबारा कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। इस ठगी के बाद ये इलाका ही छोड़कर यहाँ से हट जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस किसी तरह ये सोने वाला संदूक किसी तरह मैं उनसे हथिया लूं, पर इस मर्तबा उनको बेवकूफ बनाना इतना सहल नहीं होगा। उन्हें और रकम का झांसा देकर फंसाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई लोग किधर जा रहे हो? मैं पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों को ही तलाश कर रहा था और तुम लोग बहुत मुश्किल से नजर आए हो। बात कुछ इस तरह है कि जो मुटके तुमने मेरे हवाले कहे थे वो मैं इसकी मंजिल मुखिया जी तक पहुंचा दिए थे। लेकिन आज तुम लोगों का कहां का इरादा है और इस संदूक में क्या है? इसमें मौजूद इस कीमती चीज के बारे में हम तुम्हें नहीं बता सकते। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को अच्छी खासी रकम दूं तो इसका सौदा मुझसे कर लो। ये संदूक मुझे दे दो। नहीं नहीं, इस संदूक की कीमत तुम नहीं अदा कर सकते। मैं तुम लोगों का इसका पूरा 1 करोड़ अदा करूं तो तब भी सौदा वारे का नहीं। नहीं, 1 करोड़ से इस संदूक की मालियत ज्यादा है। इतने में हम कभी भी नहीं देंगे। हमारा रास्ता छोड़ो, हमें इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। हमें देर हो रही है। लगता है आज माल तगड़ा है और ये ऐसे नहीं मानेंगे। संदूक की कीमत थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। मैं उसके तुम लोगों को 1,50,00,000 दूंगा। फिर तो संदूक मुझे दे दोगे ना? जी, ये कुछ मुनासिब है, लेकिन रकम हम पहले लेंगे। वो रकम इस ठग से ले लेते हैं और संदूक इसके हवाले कर देते हैं। ठग अपनी राह पर हो लेता है और दोनों भाई अपने घर के रास्ते पर। पता चला राजू, आज तक इसने हमारा जितना माल उड़ाया था हमने सारा सूद समेत वसूल कर लिया है। चलो जल्दी से घर पहुंचने की करते हैं। और अब इस बेईमान को पता लग जाएगा कि इसमें से क्या निकलेगा। हम खुशी मनाएंगे माल लेकर और वो रविएगा। कूड़ा, मिट्टी और कचरा इस संदूक में देखकर।